और कोई इनका क्वेश्चन रह गया हो तो यस सर, जी मैंने अवनीश क्वेश्चन बताइए। भेजा है। सर एक क्वेश्चन और भेजा था कल, अभी ये तो बताइए, आप अभी ही जो देख। भेजा आप वो देखिए। हाँ ठीक है सर, देख लीजिए 59। बताइए। ए कोई n क्रॉस n मैट्रिक्स है जहां सेट ऑफ ऑल इट्स नॉन जीरो आइगन वैल्यूज हैज एग्जैक्टली आर एलिमेंट। सेट ऑफ ऑल इट्स नॉन जीरो आइगन वैल्यूज हैज एग्जैक्टली आर एलिमेंट। मतलब इसका मतलब है इट हैज एग्जैक्टली आर नंबर ऑफ नॉन जीरो आइगन वैल्यूज, राइट? ये हाँ, वो बोलना तो चाह रहे हैं? गिवन ही है। हाँ वो तो गिवन ही है। हाँ, वही पूछ रहा हूं, यही गिवन है ना? तो यस इसको सर। रैंक से रिलेट करो आप। अगर किसी मैट्रिक्स का रैंक 2 है, चलो जीरो मैट्रिक्स में रैंक कितना होता है? जीरो। और आइगन वैल्यूज क्या क्या आती है? जीरो ही आएगी। जीरो जीरो जीरो, मल्टीप्लिसिटी के साथ बोलना आप। जीरो यस जीरो जीरो सर। सारे एन आ जाएगा। किसी मैट्रिक्स का रैंक 1 है तो कितने नॉन जीरो आइगन वैल्यू मिलेंगे? किसी मैट्रिक्स का रैंक 1 है। हम्म तो कितने नॉन जीरो आइगन वैल्यू मिलेंगे? ये कैसे बोल सकते हैं सर? ये बोल सकते हैं, ये तो नहीं पता आपको। एग्जैक्टली 1 नॉन जीरो आइगन वैल्यू होगा। चेक कैसे कीजिए। प्रूफ कैसे? हाँ, आप खुद लॉजिकली सोचिए। आपने वो पढ़ा है एलिमेंट्री ट्रांस इक्विवेलेंट मैट्रिक्स, पढ़ा आपने? मैट्रिक्स। रो रिड्यूस इक्लॉन फॉर्म पढ़ा आपने? यस सर। तो क्या करते हैं उसमें आप रो रिड्यूस इक्लॉन फॉर्म में? अगर किसी मैट्रिक्स की मान लो n क्रॉस n की मैट्रिक्स है, रैंक r है, तो जब इसको मैं रो रिड्यूस इक्लॉन फॉर्म मैट्रिक्स में बनाऊंगा ना, तो ये इसको मैं ऐसा बना सकता हूं IR000। यस सर। जैसे क्या समझ आया? IR की आइगन वैल्यूज क्या होंगी? वो तो 1 1 R टाइम्स होगा। सो रैंक इसका n क्रॉस n है ना, हमने सिंप्लीफाई किया तो ये तो हमने उसमें भी यूज करते ना, सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन है, मैंने ये कॉन्सेप्ट यूज किया था। जब आप सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन का देखेंगे उसमें यही तो करते हैं कि आर नंबर ऑफ, आर वो है ना रैंक है, तो आर नंबर ऑफ उसके नॉन जीरो सिंगुलर वैल्यूज होंगे। यस। एग्जैक्टली R होंगे कि मिनिमम एटलीस्ट? हाँ, अभी मैं चेक करता हूँ। तो आर से एक रिलेशन है, तो इसने लेस देन इक्वल टू मोर देन इक्वल टू कह दिया है, तो रैंक मोर देन इक्वल टू आर तो नहीं होगा, लेस देन इक्वल टू आर होगा, ठीक है ना? क्या लेस देन इक्वल्स टू R? क्वेश्चन में क्या बोला? आइगन वैल्यू एग्जैक्टली आर एलिमेंट ना, यस सर, एग्जैक्टली R आर मतलब नॉन एलिमेंट। जीरो है। नहीं, तो मुझे जहां तक आइडिया है कि जो क्या बोलते हैं सिंगुलर वैल्यूज एग्जैक्टली आर मिलेंगे। सिंगुलर वैल्यूज क्या होती है? ए ट्रांसपोज की आइगन वैल्यूज है ना। तो इट विल हैव एग्जैक्टली आर नंबर ऑफ सिंगुलर वैल्यूज। सिंगुलर वैल्यूज क्या होता है? नॉन जीरो आइगन वैल्यूज। ये लिखते हैं ना, ये क्या रूट स्क्वायर रूट ना, अच्छा पॉजिटिव आइगन नॉन, हाँ ठीक है, नॉन जीरो आइगन, नॉन जीरो सिंगुलर वैल्यूज आर होंगे, तो मेरे हिसाब से एग्जैक्टली आर होंगे। क्या बोलना चाह रहा है ये? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? इज ट्रू उसको थोड़ा देखना पड़ेगा, हो सकता है मे बी, तो ऑप्शन के हिसाब से चेक कर लेते हैं। मतलब आर के साथ रिलेशन तो है, जैसे मैं अभी आपको बता रहा था। मान लीजिए रैंक 1 की मैट्रिक्स एग्जाम्पल के लिए, तो इसमें तो ये हो गया, रैंक 2 वाले में 2 ही आएगा और रैंक 3 वाले में 3 होगा। ऐसा हो सकता है कोई रैंक, जैसे मान लीजिए रैंक 5 हो और उसमें 4 ही नॉन जीरो आइगन वैल्यू हो। अगर फुल रैंक की मैट्रिक्स है तो ये तो ठीक है, फुल रैंक वाले में सारे आइगन ऐसा वैल्यू। तो होता है ना सर, नॉन जीरो का सपोज डिटरमिनेंट जीरो आ गया तो एक आइगन वैल्यू जीरो आ गई। हाँ, एक तो जीरो होगी कम सपोज से एक, कम। हाँ मिनिमम एक। ये तो इंश्योर कर सकते हैं, ये नहीं आइडिया हमको। नहीं नहीं, ये है, ऐसा रिजल्ट है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज, सिंगल करेक्ट दिया है इसने, नहीं तो कह रहा है आर अगर जीरो, रैंक जीरो है, सेट ऑफ ऑल इट्स नॉन जीरो आइगन वैल्यूज हैज एग्जैक्टली आर एलिमेंट। ओ, रिपीटेड रूट्स भी तो हो सकता है ना, तो मैं तो डिस्टिंक्ट की बात कर रहा हूँ। ओके, सो मैं जो बात कर रहा हूँ डिस्टिंक्ट की ना, रिपीटेड भी तो हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर जैसे हम लिखते हैं कुछ ऐसा मैट्रिक्स यहाँ रिपीटेड आइगन वैल्यू आ जाए, जैसे मान लीजिए 1 1 1 है, अभी समझिए
ये मिल गया, ठीक है। सो एक्चुअली मैं जो बात कर रहा था, ठीक है, अभी आपको समझ आ जाएगा मैं क्या बोलना चाह रहा था। इसके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 3x3 की, इसके पास कितने आइगन वैल्यूज हैं, 3। लेकिन कितने नॉन जीरो आइगन पर वैल्यू सेट में? मल्टीप्लिसिटी जो है। नहीं नहीं, आप हाँ समझिए, इसके सेट में अभी 1 1 0 कर देता हूं, समझिए अभी के लिए। तो हमारा n3 है, और आपके हिसाब से इसका रैंक, इसमें मैंने ये मैट्रिक्स बनाए, एक्चुअली ये एक्सपेरिमेंट आप भी करेंगे ना तो सीख लेंगे। 1 1 0 अभी, ठीक है। तो इसके पास yes, सेट ऑफ आइगन वैल्यूज क्या क्या है, सेट, सेट में भी डोंट रिपीट एलिमेंट, यहां इसने सेट यूज किया है वर्ड, तो सेट की वजह से वैसा हो रहा है। मैं जो कह रहा था वो सही था मेरा, कि एग्जैक्टली अगर रैंक इसका 2 है ना, तो एग्जैक्टली 2 नॉन जीरो आइगन वैल्यूज होंगी विथ मल्टीप्लिसिटी। और ये जो सेट की बात कर रहा है, तो सेट लिख दिया, तो ये विदाउट मल्टीप्लिसिटी की बात कर रहा है एक्चुअली। yes sir। सो मैं क्या बोल रहा हूं, अब फिर से मैं रिपीट कर जो स्टेटमेंट मैं बोलना चाह रहा था। अगर n क्रॉस n की मैट्रिक्स है और रैंक अगर r है ना, तो उस मैट्रिक्स के पास एग्जैक्टली r नंबर ऑफ नॉन जीरो आइगन वैल्यूज होंगी विथ मल्टीप्लिसिटी, ठीक है। ओके हाँ, अब समझिए यहाँ पे, और जो क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, आपका क्वेश्चन कह रहा है कि ये सेट ऑफ आइगन वैल्यू है, इसके पास कितने नॉन जीरो आइगन वैल्यू इस सेट में है? आर नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे एक ही है ना, नॉन जीरो। अच्छा यहाँ पे, हाँ मतलब मेरा यहाँ पे n3 है, वन है। हाँ सर यहाँ n3 पे है, वन है। और r, यहाँ r की वैल्यू कितनी है? अभी मान लो आप कंफ्यूजन हो रहा है, 2 2 कर दो तो ये 2 हो गया। सो व्हाट इज वैल्यू ऑफ r? r क्वेश्चन में पढ़ो आप क्या बोल रखा है क्वेश्चन में, सेट ऑफ नॉन जीरो। आइगन वैल्यूज हैज एग्जैक्टली r एलिमेंट्स, तो ये सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो आइगन वैल्यूज हैज एग्जैक्टली r, मतलब ये जीरो हटा दूंगा मैं, तो सेट ऑफ नॉन जीरो आइगन वैल्यू ये 2 हो गई। तो इसमें कितने एलिमेंट है आपके अभी? एक। वन। और इस मैट्रिक्स का आपका रैंक कितना है? रैंक 2 है। तो कौन सा ऑप्शन आउट हो गया? रैंक 2 है। एक सेकंड। पहला आउट हो गया, पहला कह रहा है इसके हिसाब से 2 < 1 है, 2 लेस देन 1। यस सर। ठीक। अब कह रहा है r0 है, तो r0 है, इसका मतलब उस मैट्रिक्स में एक भी नॉन जीरो आइगन वैल्यू, एक भी नॉन जीरो आइगन वैल्यू है ही नहीं। तो इसका क्या यस मतलब सर। है? तो नल मैट्रिक्स हो गया ना। नल मैट्रिक्स हो गया, तो नल मैट्रिक्स का रैंक क्या होगा? जीरो होगा। 0 होगा। तो ये स्टेटमेंट क्या होगा? रैंक ए इज, रैंक ए तो 0 हो गया, तो 0 < n - 1। 0 लेस देन n माइनस 1। यस सर। लेकिन n अगर 1 हो गया तो, फिर नहीं हो पाएगा। है ना, तो फॉल्स हो जाएगा 1 के लिए। इसने n तो m फिक्स की, शुड बी इसने n तो m फिक्स शुड किया, बी ग्रेटर देन। नहीं। यस सर। इसने n तो फिक्स किया नहीं ना, नहीं। तो गलत हो गया। अब रैंक ए मोर देन इक्वल टू r होगा। हाँ यस, ये तो है। सी होगा। ये हो सकता है। हाँ, क्योंकि इसको गलत दिखाने के लिए आपको क्या दिखाना पड़ेगा, कि इसको गलत दिखाना पड़ेगा कि रैंक कम हो जाए और नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट आइगन ज़्यादा हो जाए। मतलब मान लो 3x3 के मैट्रिक्स में रैंक 2 है, तो आप दिखाओ 3 नॉन जीरो आइगन वैल्यू इसके पास है, कैसे दिखा पाओगे आप? अगर 3 नॉन जीरो आइगन वैल्यू हो जाएगा तो सिंगुलर नॉन सिंगुलर नहीं हो जाएगा। हम्म, तो ये सी सही है। डी कह रहा है कि ए स्क्वायर हैज आर डिस्टिंक्ट नॉन जीरो आइगन वैल्यूज, ए स्क्वायर हैज आर डिस्टिंक्ट बोल दिया, ठीक है ना, डिस्टिंक्ट नॉन जीरो आइगन वैल्यूज। तो ऐसा हो सकता है जरूरी नहीं है। -1 +1 को स्क्वायर करके 1 आ हाँ जाएगा, माइनस। यस यस। तो ये गलत है, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो अब मैं फिर से बता रहा हूं आपको, विथ मल्टीप्लिसिटी अगर बोलेंगे किसी मैट्रिक्स की रैंक आर है, तो मैट्रिक्स ए हैज एग्जैक्टली आर नंबर ऑफ नॉन जीरो आइगन वैल्यू विथ मल्टीप्लिसिटी। और विदाउट मल्टीप्लिसिटी बोलेंगे तो रैंक, अगर मैट्रिक्स में रैंक आर है तो नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट आइगन लेस देन इक्वल टू आर होगी, विदाउट मल्टीप्लिसिटी। सर एक बार स्टेटमेंट लिख दीजिए तो। हाँ, सर ये जैम में भी है ना कॉन्सेप्ट, आप तरफ लिख रहे हो अभी वो। इन क्रॉस एन मैट्रिक्स हैज रैंक आर, देन ए हैज आर नॉन जीरो आइगन वैल्यूज with multiplicity,
मतलब अगर मान लो आइडेंटिटी मैट्रिक्स की एग्जांपल ले रहा हूँ, आइडेंटिटी मैट्रिक्स 3x3 का है तो उसका रैंक तो 3 है, तो 1 1 1 3 आइगन वैल्यू है, ये नहीं कहूंगा 1 आइगन वैल्यू 1 है, मैं बोलूंगा 3 आइगन वैल्यू विथ मल्टीप्लिसिटी. सो इट हैज 3x3 आइगन वैल्यू हैज 3 नॉन जीरो आइगन वैल्यूज विथ मल्टीप्लिसिटी. विदाउट मल्टीप्लिसिटी 1 आइगन वैल्यू इज 1. आइडेंटिटी मैट्रिक्स 3x3 की बात कर रहा हूँ. सो दिस हैज नॉन जीरो आइगन वैल्यूज विथ मल्टीप्लिसिटी बोल रहा हूँ मैं, मल्टीप्लिसिटी को काउंट करके, ये है. और विदाउट मल्टीप्लिसिटी लिखोगे तो ये हो जाएगा कि जो मैट्रिक्स का रैंक है ना, रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए जो होगा अच्छा इसको मैं अगर शॉर्ट में लिखूं तो एग्जैक्टली इसका मतलब यही मैं कहना चाह रहा हूं. सो ये हमने क्या कंक्लूजन दिया, इज इक्वल टू दैट इज नंबर ऑफ नॉन जीरो आइगन वैल्यूज विथ मल्टीप्लिसिटी. और जैसे ये तो ठीक है ना, मल्टीप्लिसिटी कम कर देंगे तो इसकी वैल्यू कम हो जाएगी, ये कम हो जाएगा, रैंक ज़्यादा हो जाएगा. और दूसरा लिखूं मैं इसी थ्योरम को दूसरे तरीके से, तो जो रैंक ऑफ ए होगा ना, ये मोर देन इक्वल टू होगा नंबर ऑफ नॉन जीरो आइगन वैल्यू विदाउट मल्टीप्लिसिटी. जैसे एग्जांपल के लिए 3x3 आइडेंटिटी मैट्रिक्स की रैंक 3 है, लेकिन विदाउट मल्टीप्लिसिटी एक ही आइगन वैल्यू है 1. और अगर विथ लिखेंगे रैंक 3 है और 1 1 1 3 आइगन वैल्यूज है विथ मल्टीप्लिसिटी. तो ये चीज है विदाउट मल्टीप्लिसिटी, ये है. तो इससे आ जाएगा, ठीक है ना. और किसी का रह गया? सोम तुम्हारा रह गया कोई क्वेश्चन?